तो दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले स्पाइस मनी तो लाइफ बनी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप स्पाइस मनी का यूज़ करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमने हमारी चैनल के कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोल किया था, जिसके अंदर मैंने आपको पूछा था कि क्या आपको स्पाइस मनी के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है कि स्पाइस मनी क्या है, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप इसकी मदद से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप मेरी तरह एक छोटे से विलेज में रहते हो, जहाँ पर जो मेरे विलेज के अंदर किसी भी प्रकार का बैंक नहीं है, मेरे विलेज में एटीएम नहीं है, तो जितने भी जो लोग हैं वो कहीं दूर पैसे निकालने जाते हैं जहाँ पर बैंक है और वहाँ पर घंटों लाइन में खड़े रहकर पैसे निकालते हैं या तो पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो स्पाइस मनी इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। स्पाइस मनी के अंदर आप अपना एक अकाउंट बनाकर आप अपने गांव के अंदर सभी लोग को एक बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर आप सभी लोगों के पैसे विड्रॉ कर सकते हो। आपके अकाउंट में से डायरेक्टली स्पाइस मनी के वॉलेट में आएगा और उसके बाद आपको जो भी आपका कस्टमर है इसको कैश देना है। इसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हो, आप दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसके अलावा बहुत ही सारी सर्विसेज आप अपने गांव के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो हम स्पाइस मनी की मदद से। इसके बाद ये वीडियो किसी भी प्रकार का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ जो रियल है वो स्पाइस मनी के बारे में बताऊँगा। वैसे स्पाइस मनी यूज़ करने के बेनिफिट है, इसके साथ साथ इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। तो वो मैं आपको हॉनेस्टली बताऊंगा कि आपको स्पाइस मनी को किस तरह से प्रॉपर वे से यूज़ करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट ही मिले, आपका नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों मैं कैमरा को चेंज कर लेता हूँ और मैं आपको मोबाइल के अंदर सब कुछ लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको स्पाइस मनी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपको स्पाइस मनी की मदद से अर्निंग करनी है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की। तो वो है एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल। आपके पास एक सिंपल सा एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है फिंगरप्रिंट डिवाइस। आपको यहाँ पर देखा जाएगा, ये आपको परचेस करना होगा सेपरेटली। अमेज़ॉन के ऊपर ये अवेलेबल है, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके बाद आपके पास OTG होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल जो USB C टाइप है तो यहाँ पर आपको देखा देगा ये B टाइप के लिए है, तो आपको देखा देगा तो मेरे पास दोनों है। आपके मोबाइल के अंदर जो भी चलता है इसको आपको यूज़ करना होगा। वैसे अगर आपका जो मोबाइल माइक्रो USB है तो यहाँ पर आपको देखा देगा तो ये जो मंत्रा डिवाइस है इसके साथ ही OTG केबल आता है, तो आपको इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल के अंदर USB C टाइप है तो आपको इसका OTG परचेज करना होगा, इसके बाद ही आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास इतना है तो भी आप स्पाइस मनी की मदद से अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर या तो लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पाइस मनी का पोर्टल है लेकिन आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ओनली ऑन एक एंड्रॉयड मोबाइल से स्पाइस मनी का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको स्पाइस मनी के अंदर वर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइस मनी के अंदर किस तरह से आपको वर्क करना है इसकी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल, ये मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है। स्पाइस मनी की एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर के अंदर, तो आपको सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है। इसके बाद सर्च बॉक्स के अंदर आपको लिखना है स्पाइस मनी। स्पाइस लिखोगे तो सबसे पहली एप्लीकेशन आएगी, यहाँ पर आपको दिखा देगा स्पाइस मनी अधिकारी स्टार्ट योर डिजिटल दुकान। तो सिंपल आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जो कुछ परमिशन है इसको अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्पाइस मनी के अंदर ज्वाइन होना है। अब देखिए स्पाइस मनी के अंदर अभी
जब तक ये मार्च महीना चल रहा है तब तक आपको बिल्कुल फ्री में अधिकारी आईडी मिलेंगे। तो सिंपल आपको जॉइन स्पाइस मनी के ऊपर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर ऐड करके आपको इसके अंदर ज्वाइन होना है। स्पाइस मनी की आईडी लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो आपको स्पाइस मनी की आईडी मिल जाएगी। स्पाइस मनी के अंदर किस तरह से आपको रजिस्टर करना है इसके वीडियो काफ़ी सारे यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको 2-3 स्टेप के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आपका एड्रेस, इसके बाद पैन कार्ड, इसके बाद आधार कार्ड, इसके दोनों के फ़ोटो आपको अपलोड करने हैं, आपका सेल्फी लेना है, तो आपका स्पाइस मनी का अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अभी स्पाइस मनी की आईडी आने में आपको 2 से 3 दिन का वेट करना होगा। इसके बाद आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा कि आपकी स्पाइस मनी की आईडी आपको मिल चुकी है, आप लॉगिन कर लीजिए। इतनी प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको सिंपल आपके स्पाइस मनी अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाके इसको वॉच कर लीजिए तो आपको आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको स्पाइस मनी के अंदर अकाउंट ओपन करना है। मेरा ऑलरेडी स्पाइस मनी के अंदर अकाउंट ओपन होकर एक्टिव भी हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखा था कि मैं सक्सेसफुली स्पाइस मनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। मेरे एप्लीकेशन मतलब कि मेरे अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट सभी प्रकार की सर्विसेज एक्टिव है। एक बार आपको स्पाइस मनी की आईडी मिल जाने के बाद आपको इसके अंदर केवाईसी करना होगा। केवाईसी के अंदर आपके पास ये जो डिवाइस है इसकी मदद से आपको आपके आधार कार्ड की मदद से इसके अंदर फुल केवाईसी करना होगा। एक बार आप फुल केवाईसी करोगे तो ऑटोमेटिकली 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट के अंदर सभी प्रकार की सर्विसेज एक्टिव हो जाएगी, जिसके अंदर आप सभी प्रकार के वर्क कर पाएंगे। आप मनी विथड्रॉ कर पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे, सभी प्रकार का वर्क आप इसके बाद कर पाएंगे। केवाईसी करना ज़रूरी है, केवाईसी के बिना आप इसके अंदर किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखा जाएगा मेरा वॉलेट बैलेंस। मैं एवरी संडे ही वर्क करता हूँ ये एप्लीकेशन के अंदर, तो जितना भी जो मैंने वर्क किया था रिसेंटली इसको मैंने मूव टू बैंक कर लिया है। ASAP सेटलमेंट के अंदर क्लिक करके जितने भी जो आपकी अर्निंग होगी इसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो हम आसानी से। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि स्पाइस मनी के अंदर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले तो आपको स्पाइस मनी के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है वो है मनी विथड्रॉ, मतलब कि आपको जितने भी जो आपके कस्टमर आपके पास आते हैं इसके पैसे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको स्पाइस मनी एप्लीकेशन और ये डिवाइस चाहिए तो आसानी से आप निकल पाओगे। इसके अंदर आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। इसके बाद स्पाइस मनी का दूसरा अर्निंग प्रोडक्ट है वो है पैन कार्ड। यहाँ पर नीचे जाते हैं आपको देखा जाएगा अप्लाई पैन कार्ड, तो आप यहाँ पर कस्टमर के पैन कार्ड भी बना सकते हो, जिसके अंदर आपको मेरे ख्याल से 107 या तो 100 फ़ी पे करनी है आपके स्पाइस मनी वॉलेट से। इसके बाद आप कस्टमर से 200 चार्ज कर सकते हो, और जैसे आपका पैन कार्ड बन जाता है इसके बाद आपको स्पाइस मनी अलग से 50 रुपये का कैशबैक देता है, तो आपकी टोटल अर्निंग हो जाएगी 150 रुपये। इसके बाद इसके अंदर अगर आप एक विलेज के अंदर है तो काफ़ी सारे वर्क कर पाते हैं, जैसे कि जो LIC है इसका इंश्योरेंस किसी को पे करना है, मतलब कि इसका जो पेमेंट है पे करना है तो वो आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इसके अंदर जो आप यहाँ पर कैश कलेक्शन कर सकते हो, बजाज फिनसर्व की जो भी EMI है इसको आप जहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर भी आपको कमीशन मिलेगा। इसके बाद आपको इसके अंदर एक ATM मिलता है, ATM की मदद से आप किसी भी ATM से आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन आपको स्पाइस मनी का जो ATM है वो परचेज़ करना होगा, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आप एक स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ओनली ऑन डिवाइस परचेज करके भी आपका काम कर सकते हो। तो ये हो गया स्पाइस मनी के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा सभी प्रकार की सर्विसेज आप यहाँ पर देख सकते हो, आप टिकट बुक कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल भी अगर पे करोगे किसी का तो इसके अंदर भी आपको कैशबैक मिलता है, रिचार्ज के अंदर मिलता है, गैस अगर आप सिलेंडर बुक करोगे इसके अंदर आपको कमीशन मिलता है, DTH रिचार्ज करोगे इसके अंदर आपको कमीशन मिलता है,
अगर किसी का लोन चल रहा है किसी भी बैंक में, तो इसका अगर आप रीपेमेंट करोगे यहाँ से तो इसके अंदर आपको कैशबैक मिलता है। काफ़ी सारे सर्विसेज है जिसके अंदर आपको अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो ये हो गया स्पाइस मनी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इतने इतने वर्क आप स्पाइस मनी के अंदर कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक करना है, इसके बाद पैसे निकालने हैं या तो पैसे डालने हैं, तो किस तरह से ये वर्क आप करोगे और आपको कितना पैसा मिलेगा। तो सिंपल, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको कमीशन प्लान मिलता है, इसको आपको चेक करना है। तो आप इसमें से जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी का क्लिक करोगे तो आपको ऊपर यहाँ पर देखा जाएगा कमीशन प्लान का एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इसके कमीशन प्लान के बारे में पता चलेगा। इसके अंदर 3 कमीशन प्लान है, प्लान ई, प्लान बी और प्लान सी। प्लान सी है वो एक, अगर आप विलेज के अंदर रहते हो, विलेज के अंदर रहकर काम करते हो तो प्लान सी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि विलेज के अंदर जो ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है वो काफ़ी लो होता है। इसके बाद प्लान ये इसके लिए है जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए प्लान ये परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर प्लान सी चूज़ करके रखा है। प्लान सी परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो काफ़ी कम पैसे निकलते हैं, 500 1000 रुपये समथिंग। तो ये प्लान यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले ये कहता है कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर चेक करना है कि बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा बैलेंस इंक्वायरी का एक ऑप्शन है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, अगर आपको अर्निंग करनी है तो अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो आपको बैलेंस इंक्वायरी नहीं करनी है, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं मिलेगा, ओनली ऑन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको कमीशन अर्न करना है तो आपको यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकालना है। मिनी स्टेटमेंट आप निकालोगे तो आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। बैलेंस इंक्वायरी के अंदर ओनली ऑन आपका ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हो कस्टमर का तो आपको कमीशन मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको सबसे पहले तो बैलेंस इंक्वायरी करनी है, अगर आपको सीखना है। इसके बाद किस तरह से आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये भी आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको पैसे निकालने हैं और किस तरह से आपको ट्रांसफ़र वगैरह करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखा जाए कि ये हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस है। तो मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल के अंदर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, मंत्रा लिखना है। इसके बाद RD सर्विस, और इसका आपको ओपन करना है और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल होगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर परमिशन अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको ये जो आपका डिवाइस है इसको कनेक्ट करना होगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल के साथ। तो ये हमारा ODG है, सिंपल इसको हम इंसर्ट करेंगे इस तरह से। ये इंसर्ट हो गया। इसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में। इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखा जाएगा कि सक्सेसफुली डिवाइस कनेक्टेड का मैसेज आ रहा है। अब आपको यहाँ पर सिंपल एक टेस्ट करना है। कैप्चर टेस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम रखेंगे हमारा थंब। तो आपको देखा जाएगा कैप्चर सक्सेसफुली 89 इसकी क्वालिटी आई है। तो ये परफेक्ट है, इसको ओपन रहने दीजिए। आपको स्पाइस मनी एप्लीकेशन ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बैलेंस इंक्वायरी करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कमीशन नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको करना है तो इस तरह से करना है। बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करके आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है और जो भी कस्टमर आपके पास आया है इसका आधार कार्ड नंबर ऐड करना है। सबसे पहले आपको पूछना है कि आपका अकाउंट कौन सी बैंक के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी बैंक अवेलेबल है। व्यू ऑल बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखा जाएगा जितने भी बैंक अवेलेबल है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट सभी प्रकार की बैंक स्पाइस मनी के अंदर है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कस्टमर का आधार कार्ड नंबर ऐड करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर के अंदर आप किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आपको स्कैन
स्कैन टू चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखा देगा एक और एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, तो ही आपका मंत्रा डिवाइस वर्क करेगा। आपको देखा देगा मैनेजमेंट क्लाइंट, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको हम ओपन करते हैं। इसके बाद फिर से हम जाते हैं स्पाइस मनी के अंदर। यहाँ पर आपको सिंपल कैंसिल के ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपको स्कैन टू चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका थंब रखना है इस तरह से, तो यहाँ पर अब आपको ये बैलेंस दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको देखा देगा जो बैंक अकाउंट हमने सिलेक्ट किया है, ये बैंक अकाउंट के अंदर 6238.59 रुपीज़ बैलेंस अवेलेबल है। बैलेंस चेक करने के बाद अगर आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना है तो मिनी स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको बैंक सिलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, इसके बाद किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके आपको प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको आपका थंब रखना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो भी आपका अकाउंट है इसका मिनी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आया है। मिनी स्टेटमेंट आप निकालोगे, इसके अंदर आपको बैलेंस भी दिखाएगा कितना अवेलेबल बैलेंस है, साथों साथ आपको इसके अंदर कमीशन भी मिलेगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो कहता है कि मुझे बैलेंस चेक करना है, तो आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है, इसके अंदर आपको कमीशन मिलेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आकर कहता है कि मुझे पैसे जो चाहिए निकालने हैं मेरे बैंक अकाउंट से, तो आपको AEPS विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको कस्टमर का बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना है। आधार कार्ड नंबर और मोबाइल लिखने के बाद आपको अमाउंट लिखना कि कितना अमाउंट आपका कस्टमर इसके बैंक अकाउंट से निकालना चाहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और स्कैन टू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आपका थंब देना है, तो आपके जो भी अकाउंट है ये अकाउंट में से 1000 रुपीज़ सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखा देगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, कितने पैसे आपने निकाले, कितने पैसे आपके अकाउंट के अंदर बचे हैं, सभी प्रकार की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद आपको आपका जो कस्टमर है इसको 1000 रुपये कैश देना है। ये जो 1000 रुपये है वो आपके वॉलेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपको देखा देगा 1000 रुपये आपके वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद इसका जो आपको कमीशन चेक करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम प्लान C के अंदर 1000 रुपये जो कोई कस्टमर है इसका निकाल देता हूँ, हमें कितना कमीशन मिलता है। तो 1000 से यहाँ पर आपको देखा देगा 2 रुपये का कमीशन आपको मिलेगा। कुछ टाइम के बाद ये आपके अकाउंट के अंदर हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया पैसे निकालने का। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे पैसे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डालने हैं या तो ट्रांसफ़र करना है किसी और अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर अब जो मैं आपको जो रियलिटी वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए स्पाइस मनी के अंदर DMT अवेलेबल है, मतलब कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, लेकिन आपको इसका यूज़ नहीं करना है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि क्यों आपको यूज़ नहीं करना है। कोई कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डालने हैं, तो आपको ये ऑप्शन का कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जो इन्फॉर्मेशन ऐड करके रखी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो कोई कस्टमर आपके पास आता है और ये कहता है कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 5000 रुपये जमा करने हैं, ऐड करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 रुपये। इसके बाद लोड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पाइस मनी के अंदर आएगा प्रोसेस, जो 2 बैंक अवेलेबल है, तो हम करेंगे इंडसइंड। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको देखा देगा कि जो इसके अंदर अगर कोई पैसा जमा करने आता है तो आपको यहाँ पर कितना ज़्यादा पे करना होगा। यहाँ पर आपको देखा देगा ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको देखा देगा कि 5000 रुपये बैंक अकाउंट के अंदर ऐड करने के लिए आपको अलग से 50 रुपये पे करना होगा। इसमें से आपको मिलेगा 26 रुपये जो एजेंट, और इसके बाद 24 रुपीज़ है वो जो कमीशन होगा स्पाइस मनी का, इसके बाद TDS वगैरह। तो आपको कभी ये सर्विस का यूज़ नहीं करना है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि अल्टरनेट में इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ऐड करने हैं, जमा करने हैं,
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, अगर आपके जो स्पाइस मनी की मदद से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपके पास करंट बैंक अकाउंट होगा। तो आपको करना क्या है कि आपका जो करंट बैंक अकाउंट है इसका यूज़ करके आपको सिंपली फ़ोनपे का यूज़ करना है। फ़ोनपे के अंदर आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सिंपल हम ओपन करेंगे फ़ोनपे, इसके बाद टू अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको बैंक डिटेल ऐड करनी है, जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पर आप बहुत ही सारे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब कि 30,000, 25,000 वगैरह। इसमें होगा क्या कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कमीशन वगैरह देना नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप मनी ट्रांसफ़र कर पाओगे कस्टमर के अकाउंट के अंदर। अब देखिए, तो मैं तो काफ़ी लोगों का ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं किसी से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं एज अ शौक ये काम कर रहा हूँ और काफ़ी लोग को हेल्प भी कर रहा हूँ। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, अगर इसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं फ्री में ट्रांसफ़र करके देता हूँ। और करंट बैंक अकाउंट के अंदर आपको पता है कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करोगे तो चलेगा, तो इसलिए मैं किसी के पास से पैसे नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर आपको 10 रुपये या तो 5 रुपये चार्ज करने हैं आपके कस्टमर से तो आप कर सकते हो, आपको इसमें किसी भी प्रकार का इशू नहीं होगा। ये आप कर सकते हो, ये आपका वर्क का फी है। अगर आप टाइम निकल कर जो इतना वर्क करते हो तो आप 10 रुपये चार्ज कर सकते हो आपके कस्टमर के पास से, और कस्टमर भी आपको देगा, क्योंकि नॉर्मली वो बैंक से कहीं और जाएगा तो वहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो ये तो मैं सभी को बिल्कुल फ्री में ट्रांसफ़र करके देता हूँ। सिंपल मैं फ़ोनपे का यूज़ करता हूँ मेरे दूसरे मोबाइल के अंदर, जहाँ पर मेरा जो मेन फ़ोनपे एक्टिव है वहाँ पर मैं सभी लोगों को ट्रांसफ़र करके देता हूँ अलग अलग प्रकार की मनी को। तो ये हो गया। अब देखिए, इसके अंदर जो डिपॉजिट का फंक्शन स्पाइस मनी के अंदर अगर एक्टिव होता है, मतलब कि अभी आरबीआई की जो गाइडलाइन है इसके हिसाब से ये डिसेबल सस्पेंडेड है। तो यहाँ पर आपको देखा मैंने बताया इस तरह से कमीशन भी आ चुका है हमारे अकाउंट के अंदर। 3 रुपये हमें कमीशन मिला है। हिस्ट्री के ऊपर हम क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कमीशन जो कौन कौन सा मिला है। यहाँ पर आपको देखा 2 रुपये हमें जो हमने पैसे निकाले थे इसके मिले, और 1 रुपये जो हमने स्टेटमेंट निकाला था मिनी, इसका मिला है। मैंने आपको बताया इस तरह से मैं आपको देखा। तो यहाँ पर हम करते हैं AEPS के ऊपर क्लिक। यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन है डिपॉजिट। आपको देखा था कि यहाँ पर कैश डिपॉजिट इज़ टेम्पररी सस्पेंडेड बाय RBI, तो इसलिए यहाँ पर DTM का यूज़ करना पड़ता है। DTM की मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज पे करने होते हैं, तो ये आपको यूज़ नहीं करना है। मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा हूँ, आपको DTM का यूज़ नहीं करना चाहिए स्पाइस मनी का, क्योंकि इसके अंदर आपको आपके कस्टमर को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने पूरे दिन के अंदर जितनी भी जो ट्रांजैक्शन की है, जितने भी पैसे निकाले, सब कुछ किया है, वो पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह से ले सकते हो। तो आपको देखा था कि यहाँ पर AEPS सेटलमेंट, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखा था कि 1000 रुपये है वो अभी मूव टू बैंक के लिए एलिजिबल है। अब देखिए ये क्या है, तो जैसे कि आपने पूरे दिन में जितना भी वर्क किया है, जितना भी आपको कमीशन मिला है, तो यहाँ पर स्पाइस मनी के अंदर ये है कि जो भी आपका कमीशन है इसको आप स्पाइस मनी के अंदर यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपने कैश जो निकाला है फिंगरप्रिंट की मदद से, इसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर 1000 रुपये जो एलिजिबल है इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, नीचे यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि अगर आप यहाँ से पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ फ़ी पे करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले देखा जाएगा 5000 से आप 25,000 ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 10 रुपये पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप 1,500 से 25,000 ट्रांसफ़र करो तो आपको 3 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली किस तरह से वर्क करना है, आप 2-3 दिन या तो 4-5 दिन के बाद आपका सेटलमेंट कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, वरना आप डेली सेटलमेंट करोगे तो अगर आपका अमाउंट कम होगा तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। जैसे कि मुझे 1000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर अगर आप IMPS करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज पे करना होगा। वो IMPS के अंदर आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर तुरंत क्रेडिट हो जाएगा।
इसके बाद NFT के अंदर आपको कुछ टाइम लगेगा। इसके अंदर इसका जो फीस है वो काफ़ी कम ही, यहाँ पर आपको देखा देगा ये दूसरा NFT का है, इसके बाद ऊपर IMPS का है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1000 IMPS सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद बैंक अकाउंट, इसके बाद हमारा बैंक अकाउंट आप सिंपल हम ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा 1000 ट्रांसफ़र और मैसेज भी आ चुका है मेरे मोबाइल के अंदर कि आपके अकाउंट के अंदर 1000 रुपये क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप स्पाइस मनी का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसके अंदर अगर आपको अर्निंग इंक्रीज़ करनी है तो काफ़ी सारे फीचर अवेलेबल है। आप पैन कार्ड अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा। अगर आप दिन के 2 पैन कार्ड भी बनाए तो आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद आपको इसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज मिलते हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिए स्पाइस मनी का, अभी बिल्कुल फ्री में हमें आईडी मिल रही है, तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यूज़ करो या ना करो, लेकिन इसका जो आईडी इसको आपको लेकर रखना चाहिए ताकि आपको बाद में काम आएगा। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।